हरिओम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में। एकादश उपनिषदों के क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे तैत्तिरीयोपनिषद का। तैत्तिरीयोपनिषद के अंतर्गत 3 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है अथ शिक्षावल्ली, द्वितीय अध्याय अथ ब्रह्मानंदवल्ली और तृतीय अध्याय अथ भृगुवल्ली है। प्रथम अध्याय के अंतर्गत मुख्य विषय हैं। इस अध्याय में शिक्षा की व्याख्या की गई है। इस अध्याय के अंतर्गत लोक संबंधी संहिताओं का वर्णन किया गया है, ओंकार की व्याख्या की गई है और वेद आदि अध्ययन के पश्चात गुरु अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि उन्हें किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। द्वितीय अध्याय के अंतर्गत पंचकोश की अवधारणाओं का वर्णन है और किस लोक में किस प्रकार का आनंद है, इसके बारे में चर्चा की गई है। तृतीय अध्याय के अंतर्गत महर्षि भृगु के आत्म संबंधी अनुभव को दर्शाया गया है। जानेंगे तैत्तिरीयोपनिषद का सामान्य परिचय। यह उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय शाखा के तैत्तिरीय आरण्यक में 10 अध्याय हैं। उनमें से 7वां, 8वां और 9वां अध्याय जिन्हें की उपनिषद की मान्यता प्राप्त है, यही तैत्तिरीयोपनिषद के नाम से जाने जाते हैं। इस उपनिषद का शांति पाठ ओम सम नो मित्रः सम वरुणः इस प्रकार से है, जिसे हम आगे प्रथम अनुवाक के अंतर्गत देखेंगे। शिक्षावल्ली में प्रथम अध्याय में यहाँ पर 12 अनुवाक हैं, जिसमें हम यह देखेंगे प्रथम अनुवाक के अंतर्गत गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्राचीन काल में वेद आदि के अध्ययन और शिक्षा आदि से पूर्व गुरु और शिष्य मिलकर परमात्मा की प्रार्थना करते थे कि हमारे कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो और परमात्मा हमें रक्षा और कल्याण प्रदान करें। यहाँ पर शांति पाठ दिया गया है ओम सम नो मित्रः सम वरुणः, अर्थात हमारे लिए मित्र देव और वरुण देव कल्याणकारी हों, वह हमें कल्याण प्रदान करें। सम नो भवत्वर्यमा, अर्यमा देवी हमारा कल्याण करें। इंद्र और बृहस्पति देव भी हमें कल्याण प्रदान करें। विष्णु देव के जो विशाल डग हैं वह भी हमारी रक्षा करें। नमो ब्रह्मणे, ब्राह्मण को नमस्कार है। नमस्ते वायो, वायु को नमस्कार है। तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, आप प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं। त्वामेव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, आपको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, अर्थात ऋत कहूँगा, अर्थात श्रेष्ठ कहूँगा, सत्य कहूँगा। तन्मां अवतु तद्वक्तारम मवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम। ओम शांति ही शांति ही शांति है। आप मेरी और आचार्य की रक्षा करें, त्रिविध तापों की शांति हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना की गई है। ओम परमात्मा का वाचक है। 3 बार शांति ही का अर्थ है कि तीनों प्रकार के तापों से हमारी रक्षा हो, हमें शांति मिले, ऐसी प्रार्थना यहाँ पर परमात्मा से की गई है। तीनों प्रकार के ताप आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, यह 3 ताप कहे जाते हैं। इनसे हमारी शांति हो, ऐसी परमात्मा से प्रार्थना इन्होंने यहाँ पर की है। आगे हम देखेंगे द्वितीय अनुवाक के अंतर्गत शिक्षा की व्याख्या की गई है। वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम और संधि, यही शिक्षा की सार वस्तुएं हैं, जिन्हें शिक्षा अध्याय के नाम से यहाँ पर कहा गया है। वर्ण ध्वनि का सबसे सूक्ष्म रूप, जो आगे विभाजित नहीं हो सकता, जैसे आ इत्यादि। स्वर क्या है? जो किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। आ ई आदि, यह बिना व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं। मात्रा ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, यह 3 प्रकार की मात्राएं हैं। ह्रस्व आ, दीर्घ आ और प्लुत आ।
इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। बल शब्द उच्चारण में लगने वाला जो बल है वह बल के नाम से जाना जाता है। साम अर्थात अच्छे वाक्य और संधि दो वर्णों के मिलने पर जो अर्थपूर्ण शब्द बनता है उसे यहाँ पर संधि कहा गया है। तृतीय अनुवाक के अंतर्गत संहिताओं का वर्णन है। यहाँ पर कहते हैं कि हमारा और हमारे आचार्य का यश और ब्रह्मतेज साथ साथ बढ़े। संहिता की उपनिषद की व्याख्या की जाती है। संहिताएं कौन कौन सी हैं? अधिलोक, अधिज्योतिष, अधिविद, अधिप्रज और अध्यात्म। यहाँ पर 5 प्रकार की संहिताओं का वर्णन है जो कि महासंहिता के नाम से जानी जाती हैं। अधिलोक अर्थात लोक संबंधी जो संहिता है उसमें पृथ्वी पूर्व रूप है, उत्तर रूप द्युलोक है, इसमें संधि अंतरिक्ष है और संधान वायु है। ज्योति संबंधी संहिता में अग्नि पूर्व रूप है, उत्तर रूप में आदित्य हैं, संधि जल है और संधान रूप विद्युत है। विद्या संबंधी संहिता को हम देखेंगे। इसमें गुरु पूर्व रूप हैं, शिष्य उत्तर रूप हैं, संधि कर्म विद्या है और संधान प्रवचन है। अधिप्रज प्रजा संबंधी संहिता में माता पूर्व रूप है, पिता उत्तर रूप हैं, संधि संतान है और संधान रूप कर्म प्रजनन है। और आध्यात्मिक संहिता में नीचे का जबड़ा पूर्व रूप है, ऊपर का जबड़ा उत्तर रूप है, वाणी ही संधि है और संधान है जिह्वा। इस प्रकार से लोक संबंधी संहिताएं यहाँ पर वर्णित की गई हैं। इस महासंहिता को जानने वाला, इसका सार समझने वाला जो साधक है वह प्रजा, पशु, ब्रह्म वर्चस्व और अन्य आदि भोगों से तृप्त होता है। उसे स्वर्ग आदि संपन्न होते हैं, उसे यह सब फल प्राप्त होते हैं। चतुर्थ अनुवाक के अंतर्गत कहा गया है, साधक यहाँ पर इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि वेदों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वरूप और वेदों से जिनका प्राकट्य हुआ है ऐसे इंद्रदेव मुझे मेधा संपन्न बनाएं, अर्थात मुझे उत्तम बुद्धि वाला बनाएं, मैं अमृत देव को धारण करने वाला बनूं, मेरा शरीर स्फूर्तिवान हो, जिह्वा मधुर भाषणी हो, कान शुभ का श्रवण करने वाले हों। आप मेधा संपन्न ब्रह्मनिधि समान हैं, मेरे द्वारा श्रवण किया हुआ विस्मृत ना हो, अर्थात मैं जो भी शुभ श्रवण करूं उसे मैं भूलूं नहीं। हमारे निमित्त वह श्री संपदा लाएं जो विविध वस्त्र, गो, अन्न आदि पदार्थ प्रदान करने वाली रोमयुक्त पशुओं के साथ साथ वैभव की वृद्धि करती हो। यह आहुति इसी निमित्त समर्पित है। आगे कहा गया है कि कपट रहित ब्रह्मचारी गण हमारे पास आएं, वह प्रामाणिक ज्ञान को धारण करने वाले, इंद्रियों का दमन करने वाले और मन का निग्रह करने वाले हों। इन सब के निमित्त आहुतियाँ समर्पित हैं, ऐसी प्रार्थना इंद्रदेव से की गई है। और अपने निमित्त भोग साधनों को यहाँ पर उन्होंने कामना के रूप में मांगा है। हम सब में अधिक यशस्वी हों, धन संपन्न हों, आप हम में और हम आप में प्रविष्ट हों। हे सहस्त्र रूपी भगवान, आपकी उपासना से हम पवित्र हो। सबके निमित्त आहुतियाँ समर्पित हैं। जिस प्रकार जल निम्न स्थानों की ओर प्रवाहित होते हुए समुद्र में जाता है और माह दिनों का क्षय करते हुए संवत्सर में विलीन हो जाते हैं, संवत्सर अर्थात साल है, उसी प्रकार ब्रह्मचारी गण सब ओर से हमारे पास आएं। आप हमारे आश्रय स्थल हैं, आप हमें प्रकाशित करें और आप हमें प्राप्त हों। इस प्रकार से इंद्रदेव से अपने निमित्त इन्होंने कामनाएं प्रकट की हैं और उनकी स्तुति की है। पंचम अनुवाक के अंतर्गत व्याहृतियों की चर्चा है। 3 प्रकार की मुख्य व्याहृतियाँ हैं और चौथी व्याहृति मह नाम से जानी जाती है। 3 व्याहृतियाँ हैं, भू, भुव और स्वः। यहाँ पर हम देखेंगे महा जो चौथी व्याहृति है
इसे सबसे पहले महाचमस के पुत्र ने जाना था और यह ब्रह्म है। अन्य देव इसके अंग हैं। भू अर्थात पृथ्वीलोक, इसमें अग्नि और ऋग्वेद और प्राण मुख्य हैं। ऋग्वेद की ऋचाएँ साधक को अंतिम समय में उसके कर्म के अनुसार पृथ्वीलोक की अर्थात भूलोक की प्राप्ति करवाती हैं। भूलोक जो कि अंतरिक्ष लोक से जाना जाता है, इसमें वायु और सामवेद और अपान मुख्य हैं। सामवेद की ऋचाएँ साधक को मृत्यु के समय इस लोक की कर्मों के अनुसार प्राप्ति करवाती है। स्वलोक अर्थात स्वर्गलोक, यह आदित्य लोक इससे परे है। यहाँ पर स्वर्गलोक में आदित्य और यजुर्वेद और व्यान मुख्य हैं। यजुर्वेद की जो ऋचाएँ हैं अर्थात यजुर्वेद के जो मंत्र हैं वह साधक को स्वर्गलोक की प्राप्ति मृत्यु के उपरांत करवाते हैं कर्मों के अनुसार। इससे परे महलोक है जिसे कि आदित्य लोक के नाम से जाना जाता है। इसमें चंद्रमा, ब्रह्मा और अन्न मुख्य है। ब्रह्म का साधन करने वाला, ब्रह्म का ध्यान आदि करने वाला जो साधक है, मृत्यु के उपरांत वह आदित्य लोक को प्राप्त होता है। इन लोक संबंधी संहिताओं का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इनकी महिमा बताई गई हैं। आदित्य ज्योतियाँ, वेद और बल अर्थात पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, स्वर्गलोक और आदित्य लोक, इन सब की महिमा आदित्य है। ज्योतियों की महिमा जो है वह ज्योति है और यहाँ पर वेद आदि में ब्रह्म निहित है और अन्न आदि से बल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यह इन सभी की महिमा स्वरूप यहाँ पर बताया गया है। यह 16 प्रकार की व्याहृतियाँ हैं। इन्हें जानने वाला ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मवेता होता है, जो कि ब्रह्म को जानता है। उसको सभी देवता अपना अपना अनुदान प्रदान करते हैं। षष्ठम अनुवाक के अंतर्गत यहाँ पर कहा है, हृदय के अंदर जो आकाश है उसमें मनोमय अमृत रूप परम पुरुष परमात्मा प्रतिष्ठित है। लुम्बिका जो कि गले से ऊपर एक स्थान होता है जहाँ पर एक घंटी के आकार की जो आकृति है उसे लुम्बिका कहते हैं। लुम्बिका के ऊपर शीर्ष कपाल में सुषुम्ना नाड़ी है। लुम्बिका को राजदंत आदि के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम हठयोग पढ़ेंगे, उसमें इसका विशद वर्णन करेंगे। इस लुम्बिका से ऊपर इंद्र योनि है। निर्वाण के समय, निर्वाण अर्थात मृत्यु, जब साधक को जब मृत्यु आ जाती है उसके पश्चात कर्मों के अनुसार जब साधक निर्वाण की प्राप्ति करता है अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करता है, तो मृत्यु के उपरांत साधक को भू स्वरूप अग्नि, भुव स्वरूप वायु आदि अपने राज्य में अधिष्ठित होता है। इसका अर्थ है कि अपने कर्मों के अनुसार वह इन लोकों को प्राप्त होता है। वह इंद्रिय मन आदि का स्वामी होता है। ब्रह्म आकाश सदृश विशाल है, सत्य रूप है, आत्म तत्व है और प्राणों को विश्राम देने वाला है, मन को आनंद देने वाला है। वह शांत, अमृत रूप और सबसे पुरातन है। उससे पुरातन और कुछ भी नहीं है। वह परम पुरुष उपासना करने के योग्य है अर्थात वही सबसे महत्वपूर्ण है। सप्तम अनुवाक के अंतर्गत अधिभूत और आध्यात्मिक वर्णन किया गया है। इसमें पंक्तियों की चर्चा की गई है। पंक्तियों से ही पंक्तियों की पूर्ति होती है। लोक पंक्ति इसके अंतर्गत पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, दिशाएं और अवान्तर दिशाएं यह सभी आती हैं। ज्योति की पंक्ति हैं अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा और समस्त नक्षत्र। काया पंक्ति जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, आकाश और आत्मा। आध्यात्मिक वर्णन देखेंगे। प्राण की पंक्ति हैं पंच प्राण, प्राण, व्यान, अपान, उदान और समान। कर्ण की पंक्ति चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी और त्वचा है। धातु की पंक्ति है चर्म,
मांस, नाड़ी, हड्डी और मज्जा। इस प्रकार से यह पंक्तियाँ बताई गई हैं। अष्टम अनुवाक में ओम की व्याख्या की गई है। ओम ही ब्रह्म है, वह प्रत्यक्ष जगत में ब्रह्म की अनुकृति है। आचार्य शिक्षार्थी अपने गुरु से कहते हैं कि हमें ओम के विषय में और बताएं। गुरु कहते हैं ओम से ही साम गायन प्रारंभ होता है, अर्थात साम का जो मंत्रों का उच्चारण होता है वह ओम से ही प्रारंभ होता है। जो भी शास्त्र आदि मंत्र पढ़े जाते हैं और वो सभी ओम से ही शुरू होते हैं। अध्वर्यु अर्थात यज्ञ करने वाला प्रतिगर मंत्रों का उच्चारण जब करता है तो वह भी ओम से ही शुरू होते हैं। ओम से ही अग्निहोत्र आरंभ होता है। अध्ययन के समय ओम कहकर ब्राह्मण ब्रह्म प्राप्ति की बात कहता है और ओम कहकर वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है, अर्थात ओम को परमात्मा का वाचक कहा गया है और इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। नवम अनुवाक के अंतर्गत सत्य आचरण, सत्यवाणी के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन भी करें। तप, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन भी करें। प्रजा उत्पत्ति, प्रजनन, प्रजा वृद्धि के कर्म के साथ साथ शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन भी करें, अर्थात सभी कर्मों को सत्यनिष्ठा के साथ में अपने इंद्रियों के संयम के साथ करते करते अध्ययन और अध्यापन भी उचित रूप से करते रहें। इस प्रकार की आज्ञा दी गई है। यहाँ पर बताया है कि रथितर मुनि के जो पुत्र हैं सत्यवचा, सत्यवचा अर्थात सत्यवचन कहने वाले, वह कहते हैं कि सत्य ही सबसे श्रेष्ठ है। पुरुषिष्ठ मुनि के पुत्र तपोनित्य कहते हैं कि तप ही सबसे श्रेष्ठ है। और मुद्गल मुनि के पुत्र नाक मुनि कहते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वही तप है। इस प्रकार से अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार यह मुनि यहाँ पर वर्णन करते हैं। त्रिशंकु ऋषि कहते हैं कि मैं विश्व वृक्ष का उच्छेदक हूँ। यह अपनी अनुभूति के अनुसार परमात्मा को जानने के पश्चात यह वाणी कह रहे हैं। मेरा यश गिरि शिखर के सदृश ऊंचा है। अन्न उत्पादक सूर्य में जो व्याप्त अमृत के समान अति पवित्र जो अमृत स्वरूप है वह मैं ही हूँ। मैं तेजोयुक्त, संपदावान, उत्तम मेधा से युक्त और अमृत से अभिषिक्त हूँ। यह त्रिशंकु ऋषि की ज्ञान अनुभव से युक्त वाणी है। एकादश अनुवाक के अंतर्गत आचार्य वेदाध्ययन के पश्चात अपने शिक्षार्थियों को यह आदेश दे रहे हैं, यह शिक्षण दे रहे हैं। वह कहते हैं कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद आलस्य न करो, आचार्य को अभीष्ट अर्थात जितना उन्हें ज़रूरत है और जितना उन्हें चाहिए उतना धन प्रदान करो। प्रजाओं की परंपरा को विच्छिन्न ना होने दो, अर्थात प्रजाओं की जो परंपरा है वह सदा निरंतर चलती रहे। सत्य से ना डिगो, सत्य कहने में किसी प्रकार का डर ना हो। धर्म से ना डिगो, शुभ कर्मों में प्रमाद ना करो, प्रगति के साधन ना छोड़ो, शास्त्रों के अध्ययन और अध्यापन में प्रमाद ना करो, देव कर्म पितृ कर्म का त्याग भी नहीं करो, माता पिता को देव रूप समझो और आचार्य को देवता समझो, अतिथि को देव रूप मानो, दोष रहित कर्मों का आचरण करो और हमारे श्रेष्ठ चरित्रों की उपासना करो। इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षण दिया जा रहा है। हमसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसन देकर सत्कार करो, दान आदि दो। कैसे दो? श्रद्धा युक्त होकर और आर्थिक स्थिति के अनुरूप। लज्जा, किसकी लज्जा? समाज से और शास्त्र के भय से दान देना उचित है। संविध मैत्री के निर्वाह के लिए भी दान देना चाहिए। कर्म आचरण के विषय में यदि कभी भी कोई संदेह हो तो किसी विचारशील परामर्श जो दे ऐसा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हो उससे परामर्श लें। यही आदेश और उपदेश है, यही वेद की आज्ञा है, यही ईश्वर का अनुशासन है। इनकी उपासना ही उपास्य है, अर्थात करने योग्य है।
इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। द्वादश अनुवाक के अंतर्गत फिर से परमात्मा की प्रार्थना की गई है। ओम सम नो मित्रः सम वरुणः। इस प्रकार से यहाँ पर परमात्मा की प्रार्थना की गई है। आज हमने प्रथम अध्याय शिक्षावल्ली का अध्ययन किया। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।